हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो चलो शुरू करते हैं। चलते हैं वीएस कोड में और यहाँ लिखेंगे CSS 2.html। ओके, हमने यहाँ फाइल बना दिया। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने लिया स्ट्रक्चर, मान लो ये ले लिया हमने स्ट्रक्चर, और फिर हम इसको पेस्ट कर रहे हैं और इसको हटा रहे हैं जो जो चीजें हैं। और यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ सीएसएस। ओके, टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो आपके तीन टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? तीन टाइप्स। पहला होता है इनलाइन, दूसरा होता है आपका इंटरनल, तीसरा होता है एक्सटर्नल। इनलाइन क्या होता है? रिटन डायरेक्टली इनसाइड HTML टैग यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट्स। ओके, तो ये क्या होता है, ये आपका डायरेक्टली जो हमारा जो एलिमेंट होता है, डिफरेंट टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें डायरेक्टली हमारा जो HTML टैग के अंदर एट्रीब्यूट के बिहाफ पे हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहला पॉइंट। ओके, और फिर यहाँ लिखेंगे क्या दूसरा पॉइंट, इसमें क्या होगा, दूसरा पॉइंट होगा, इसको हम आई कर दे रहे हैं और इसको 2i रोमन अंक में। ठीक, हाईएस्ट प्रायोरिटी, मतलब कि अगर मान लो एक हमने एलिमेंट लिया है जिसको हमने कलर दिया है, इनलाइन का यूज करके रेड दिया है, इंटरनल का यूज करके ब्लू दिया है, और एक्सटर्नल का यूज करके ग्रीन दिया है, तो कौन सा, मतलब कौन सा स्टाइलिंग प्रोवाइड होगा यहाँ पर, हमारा टेस्ट किस कलर का होगा, रेड कलर का होगा, जो कि इनलाइन का है। ठीक है, अगर इनलाइन नहीं दिया गया है तो इंटरनल के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, शायद मैंने ब्लू बोला था तो ब्लू कलर रहेगा। ठीक है, फिर एक्सटर्नल का सबसे लेस होता है तब वो आपका अप्लाई होता है। ठीक है, तो इनलाइन का सबसे हाई रहता है, उससे कम इंटरनल, उससे कम एक्सटर्नल। रीटेड इनसाइड अ स्टाइल टैग इन हेड सेक्शन। ठीक, या फिर यूं कहे हेड टैग। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिटेन इनसाइड ए स्टाइल टैग, ये स्टाइल टैग के अंदर लिखा जाता है। ओके, और ये आपका हेड टैग के ऊपर अंदर लिखा जाता है। ठीक है, स्टाइल टैग के अंदर स्टाइलिंग देते हैं और स्टाइल टैग को हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। अभी मैं आपको कोड करके बताऊंगा, उसकी चिंता मत करो आप। पहले हम क्या करते हैं, पहले इनलाइन का देख लेते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ लिखा हमने इनलाइन। तो सपोज मान लो हमारे पास एक H1 एलिमेंट है, इसे मैंने लिख दिया इनलाइन CSS। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें स्टाइलिंग देंगे एट्रीब्यूट की तरह, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है। कलर रेड। ओके, फॉन्ट साइज मान लो हम दे देते हैं 30 पिक्सल। ओके, ये हमने सेव कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब इसको हम रन कर रहे हैं। अब जब हम इसे रन कर रहे हैं, देखो यहाँ पे H1 टैग में आपका इनलाइन दिख रहा है और इसका कलर क्या दिख रहा है, रेड। और फॉन्ट साइज कितना दिया हमने, 30 पिक्सल। ओके, आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ एट्रीब्यूट के भी आप पे काम होता है। चलो, अब हम बात करते हैं इंटरनल CSS के बारे में। ठीक है, तो इंटरनल CSS क्या होता है, लेस प्रायोरिटी देन इनलाइन। ओके, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखने जा रहे हैं इंटरनल का।
यहाँ हमने ले लिया एक पी टैग और इसमें लिख दिया हमने इंटरनल CSS। ओके, अब यहाँ हम हेड टैग के अंदर आते हैं। यहाँ लिखेंगे स्टाइल टैग का यूज करेंगे, स्टाइल टैग इस तरह से। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी, जो हमारा पी टैग है। ओके, फिर इसके अंदर हमने कलर डाल दिया ब्लू, ये हमने ब्लू डाल दिया। ठीक है, अब देखो हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। यहाँ देखो हमारा ये ब्लू कलर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम इसको कमेंट कर दे रहे हैं इस तरह से, इंटरनल। ओके, अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल CSS के बारे में। किसके बारे में? एक्सटर्नल CSS। तो इसमें क्या होता है, स्टाइल्स रिटन इन सेपरेट .css फाइल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम जो स्टाइलिंग देते हैं एक डिफरेंट फाइल बना के देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल CSS का यूज करने के लिए। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इस फाइल को हम क्या करते हैं, लिंक दिस फाइल विद लिंक टैग। लिंक टैग के थ्रू हम उस फाइल को इस फाइल से css2.html या फिर .html जो हमारा फाइल रहता है उससे हम लिंक करते हैं। ठीक है, ये बेस्ट होता है फॉर बिग वेबसाइट्स। जैसे आप बड़े वेब, जब जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जब वेबसाइट पे आप काम करते हो, तो वहां पे स्टाइलिंग की हमें ज्यादा देना पड़ता है। ठीक है, तो हम इसी स्टाइलिंग मतलब इसी स्टाइलिंग का यूज करते हैं एक्सटर्नल CSS का, क्योंकि ताकि हम अगर हम इनलाइन देंगे या इंटरनल देंगे, दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उससे क्या होता है, उससे हमारा कोड बहुत ही मैसी हो जाता है। ठीक है, और एक्सटर्नल क्या होता है, बहुत क्लियर होता है, ताकि आप कोई और भी हमारा कोड पढ़े तो जान सके क्या हो रहा है। ठीक है, चलो हम बात करते हैं एक्सटर्नल के बारे में। एक्सटर्नल मान लो हमने दे दिया है यहाँ पे H5 टैग का यूज कर रहे हैं, H4 हो रहा है। ठीक है, दिस एक्सटर्नल CSS। ओके, ये हमने लिख दिया। अब इस पर हम अप्लाई करने जाएंगे एक्सटर्नल CSS। उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हेड टैग के अंदर आएंगे, हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे लिंक टैग। क्या लिखेंगे, लिंक टैग, इस तरह से। और फिर क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे एक एट्रीब्यूट जिसका नाम है रेल। रेल का मतलब क्या होता है, रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब जो रिलेशन रहेगा, लिंक होगा जिसके साथ भी, उसका कैसा रिलेशन है, स्टाइल सीट है ना वो, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल सीट, इस तरह से। ठीक है, अब फिर यहाँ क्या लिखेंगे, एचरफ। एचरफ में क्या लिखेंगे, उस फाइल का नाम, मान लो हम style1.css लिख रहे हैं। ठीक, ये हमने लिख दिया। सॉरी, ये आपका बाहर रहेगा यहाँ पर, तभी वो एरर दिखा रहा था। ठीक है, ये हमने कर दिया। style1.css हमारे फाइल का नाम है। href का मतलब क्या होता है, हाइपर रेफरेंस। ठीक है, मतलब आप किसी, जो आपका अलग चीज है, मतलब जो भी फाइल है आप उसको लिंक कर रहे हैं ना, तो हाइपर रेफरेंस इस एट्रीब्यूट का यूज करके हम यहाँ फाइल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर फाइल का बनाएंगे style1.css, हमने फाइल बना दिया। ओके, अब ये फाइल हमारे इस फाइल के साथ css2.html के साथ लिंक हो गया है यहाँ पर हेड टैग के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम नीचे आएंगे और हमारे इस एलिमेंट का नाम क्या है, H4। H4 ही है ना, H4 टैग का यूज किया गया है। इसके अंदर लिखा गया एक्सटर्नल CSS, यहाँ लिखेंगे H4। इस तरह से आगे आपको पता चलेगा कैसे कैसे स्टाइलिंग देते हैं। खैर ये एक सेलेक्टर है। ओके, इसे हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। जो हमारा एलिमेंट है इसका नाम है H4, तो हम यहाँ पे ऐसे इस तरह से यूज करते हैं। ये जो तरीका होता है इसको हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। ठीक है, यहाँ हमने कलर दे दिया, मान लो हमने कलर दे दिया
ग्रीन, और फॉन्ट साइज दे दें अगर हम 50 पिक्सल, और यहाँ पर हम अपने साइट पर आ जाए, ब्राउजर पे आ जाए, तो देखो एक्सटर्नल CSS दिखाई दे रहा है। ये आपका ग्रीन कलर हो गया, 50 पिक्सल हो गया इसका फॉन्ट साइज, ठीक है। तो यही तरीका होता है आपको आपका स्टाइलिंग देने का, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको कोड आपको कमेंट में मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।